नर्सिंग में एडमिशन लिया सरकारी नौकरी के लिए, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है और वो प्रिपेयर करना चाहते हैं अभी से, ये वो कम होगा और एक आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उस टाइम प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं, आप ये बुक फॉलो अप कर सकते हैं। क्या करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से अगर आप थोड़ा टाइम देंगे। Everyone, welcome back to the Fit Nurse Life. My name is Aman and I am in currently third year of BSc Nursing from a government medical college. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आपने भी नर्सिंग में एडमिशन लिया सरकारी नौकरी के लिए, या सरकारी नौकरी का आप सोच कर आए कि नर्सिंग करेंगे और जल्द से जल्द हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है और वो प्रिपेयर करना चाहते हैं अभी से, ये वीडियो खास उनके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या रिसोर्सेज, सब्जेक्ट्स, क्या आपको एक टाइम टेबल रखना पड़ेगा जिससे कि लास्ट में जो मोस्टली नर्सिंग में करते हैं कि फाइनल ईयर में जाके प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो बर्डन है वो कम होगा और एक आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उस टाइम प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करें कि कौन कौन से एग्ज़ाम ऐसे नर्सिंग में है जिसका आप एम करके उसके लिए अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले है एम्स नॉरसेट, जो कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, जो वेरियस एम्स के लिए रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेलवे के लिए एग्ज़ाम कराता है रेलवे बोर्ड, जैसे आरआरबी रिक्रूट करता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। मिलिट्री में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, जो कि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से रिक्रूटमेंट होता है। और चौथा हम देखें तो ईएसआईसी एम्प्लॉय सर्विस कमीशन, जो कि नर्सिंग ऑफिसर का भी रिक्रूटमेंट करता है। और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी कुछ जो इसको रिक्रूट कराते हैं। और लास्टली जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपी में यूपी पीसीएस कराता है, और इसके साथ साथ हरियाणा, राजस्थान में हर स्टेट अपना एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम भी कराता है। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो आज अपना खुद का एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे एसजीपीजीआई जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश, और आरएमएल का हो गया, एंड काफ़ी सारे जो ऐसे ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं और हॉस्पिटल हैं वो इसको कराते हैं। आपको मैंने जो सारे एग्जाम बताए उनमें सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, जो मेजरली हर एग्जाम में सिमिलर रहते हैं, बट वेटेज थोड़ा ऊपर और नीचे होता रहता है। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं मैं आपको वो बताता हूँ, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड इसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और बायोकेमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर के हैं, ये इनमें से जो नर्सिंग फाउंडेशन है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि इसका वेटेज अराउंड 25 to 30% रहता है। तो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको आज के समय में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज है, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपका फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पार्ट आपका क्लियर होगा। तो इसलिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपनी एकदम क्लियर रखें, कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए, जिससे कि सेकंड ईयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे आप जब कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड सब्जेक्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी, फिर उसके बाद आपका फार्मा एंड पैथोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में मिलेंगे। ऐसे ही थर्ड ईयर में आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, जिसको आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं, और फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको पहले साइकेट्रिक नर्सिंग बोलते थे। सब्जेक्ट आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। फोर्थ ईयर में आपका कम्युनिटी और ऑप्शन गायनी आप ये पढ़ते हैं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे कंपटीशन के लिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर से बेस अपना बना के चलेंगे, आप अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर करके रखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मैंने बताया, ये सारे अगर आप क्लियर करके रखेंगे तो आगे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, जस्ट रिवीजन करना होगा और आगे आपको हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आप लास्ट ईयर में ही कवर करें या लास्ट 6 मंथ्स में कवर करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि आपका नॉन नर्सिंग में आता है जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और कुछ पोर्शन थोड़ा मैथ्स का भी आता है। तो ये ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा कम पूछा जाता है, और इसको आप लास्ट में प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब हम बात करें कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा क्या ब्लूप्रिंट या ऐसा क्या गोल लेके चलें कि आप उनको फोर्थ ईयर में आते आते कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है कि आपके जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी, ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट क्लियर करके चलने हैं। इसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं जो कि आपको लास्ट ईयर में बहुत काम आएंगे, और आपका जो भी पोर्शन वीक है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे और बाकी का आप रिवीजन के थ्रू पूरा का पूरा क्लियर कर सकेंगे। अब बात करें कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज जो आपको स्टार्टिंग से फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली बात कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए होती हैं, जैसे ठाकुर पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, जो कि इतनी वर्थ इट बुक नहीं है फॉर नर्सिंग कंपटीशन के लिए। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप वो फॉलो करें, जैसे जेपी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, सीबीएस पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, और कुछ फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं जो आप रेफरेंस के लिए, और उससे आप कुछ टॉपिक अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और कंपटीशन के लिए बुक्स अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट है टारगेट हाई। टारगेट हाई ऐसी बुक है जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो ये बुक बहुत अच्छी है। आप अगर फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है तो आपके जो भी कंसेप्ट हैं आप वो क्लियर करें, और जो कुछ पोर्शन रह गया उसको क्लियर करने के बाद आप उसमें एमसीक्यू डेली लगाना स्टार्ट करें। सेकंड बुक मिशन परिचारिका, ये भी बुक बहुत अच्छी है। इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप ये बुक फॉलो अप कर सकते हैं। थर्ड बुक जो कि है पीआर यादव, ये बुक जैसे आपने ये बुक्स जो मैंने आपको बताई पहले, टारगेट हाई या मिशन परिचारिका, आपने अगर 2 से 3 बार लगा लिया उसके बाद आप पीआर यादव के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस बुक में थोड़ी मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी लेकिन आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। इसके बाद कुछ बुक्स जो क्लिनिकल एग्जाम, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि एम्स में पूछे जाते हैं, और कुछ एनक्लेक्स हो गई, मॉस्बी की बुक हो गई, तो ये सारी बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो उनको स्टार्टिंग से क्या करना चाहिए, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जो मैंने गलतियां करी मैं वही बताऊंगा कि स्टार्टिंग में जो आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है वो नेक्स्ट डे जाने से पहले आप आधे घंटे उसको रिवाइज कर लें, और उसी दिन उसके 15 से 20 एमसीक्यू गूगल पे या यूट्यूब पे, अगर आपके पास जो बुक मैंने बताई है वो हैं, उनसे आप लगाएं। बस 1 घंटा अगर आप स्टार्टिंग से दे रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर में एक ऐसा एक्स्ट्रा एज मिलेगा जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैसा माइंडसेट लेके चलें फर्स्ट ईयर से, जिससे कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम 1 और 2 अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, 1 आवर डेली देंगे, तो एक्स्ट्रा एज मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन में बर्डन कम होगा लास्ट टाइम प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टार्टिंग से एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे डेली 1 घंटा पढ़ना है फॉर कॉम्पिटिशन, दैट्स इट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग और कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं एक सब्जेक्ट वेटेज की वीडियो की, कंपटीशन एग्ज़ाम जितने होते हैं नर्सिंग के, उस सारे एग्ज़ाम्स में कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितना परसेंटेज रहता है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो कमेंट करना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।